वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम में, जो कि यहाँ पहले आ चुके हैं। अच्छी बात है, अगर नहीं आए हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ टिकट प्राइस देखेंगे। यहाँ इंडियंस के लिए, अडल्ट के लिए जो टिकट है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। हमने अपने 2 पर्सनों के लिए टिकट ले ली है और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़ पर पर्सन है। तो हमने यहाँ अंदर एंट्री ले ली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी मूर्तियाँ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ, यहाँ हमारी हिस्ट्री हमें जानने को मिलेगी। जो भी चीज़ें हमें खुदाई के दौरान 17वीं 18वीं 19वीं या फिर पहले जो भी हमें चीज़ें मिली थी, सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। और सबसे पहले एंट्री करते ही मुझे मिल जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सूर्य देव की मूर्ति है। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब थिएटर भी बना हुआ है। हम जाते जाते यहाँ पे एक मूवी स्टार्ट हुई थी, तो हम जाते ही हम देखने बैठे। तो इस मूवी में जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो सब बताया गया है बुद्ध के ऊपर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए तो आप यहाँ ज़रूर आइए। तो मैंने कुछ हाफ या कुछ मूवी देखी थी, उसके बाद हम वापस आ गए। यहाँ पे हम सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे चले तो हमने देखा यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह या फिर मैगज़ीन वगैरह रखी हुई हैं, जिसको अगर आपको पढ़ने के आप शौकीन हैं तो आप इन्हें फ्री में भी ले जा सकते हैं। फ्री में ले जा नहीं सकते, मतलब फ्री में ही है ये, इनका कोई कॉस्ट, कोई आपसे चार्ज नहीं करेगा, आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी और बहुत सारा यहाँ पे हर किसी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है यह किसकी है किसकी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मूर्ति थी तो यहाँ लिखा हुआ था कि 16वीं या 17वीं ईस्वी में ये लोग मतलब शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे। और बहुत सारी हमें ऐसी भी मूर्तियाँ यहाँ पे मिली जो कि विष्णु जी और शिव जी और माता पार्वती, ये सब की यहाँ पे ये मूर्तियाँ लगी हुई थी। और उसके बाद ये जो हमारा चल रहा था ये ग्राउंड फ्लोर ही था। ग्राउंड फ्लोर पे हमने ये सब देखा और उसके बाद ये सब मतलब मूर्तियों की मतलब एक तरह से ना यहाँ वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मतलब आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आपको वीडियो बनानी है ना तो ये लोग आपको इन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स या जो भी आते हैं वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं, तो वो यहाँ पे परमिशन लेके यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान ऐसे बाहर फैला भी हुआ था। और पर मेरी वीडियो थोड़ा कंटिन्यू थी, मेरे को ज़्यादा किसी ने कुछ बोला नहीं। आप थोड़ा इनसे चुपके से बनाओगे ना। तो यहाँ पे चौसर का गेम और जो चीज़ें यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ खुदाई के दौरान यहाँ मिली थी, यहाँ सब मूर्तियों को इन्होंने रखा हुआ है। और ये एक बीच में ग्राउंड भी है जहाँ पे जाके आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको किसी चीज़ की मना नहीं करेगा। और एक बहुत बड़ी मूर्ति थी विष्णु जी की, और यहाँ पे ये जो प्लेट आ रही थी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था, ये कब मिली थी और किसका मतलब राजनीति था तब वो उन्होंने ये मूर्ति निकलवाई थी, और ये सब था। फिर उसके बाद हम एंटर कर जाते हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब स्टोन्स का ज़माना, मिडाइवल हिस्ट्री वगैरह, मतलब जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे थी सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिला। और सबके ऊपर ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर जैसे कि इंडस वैली की, और ये सब यहाँ पे था। और अगर आपको जैसे समझ नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और सब कुछ ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे कहाँ से चीज़ें
स्टार्ट हुई और कहाँ से कैसे कैसे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे वीडियो बनाना इसीलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और कोई चोर वगैरह इन्हें देख ना ले और चुरा ना ले जाए, ये सब कुछ है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बर्तन, ये सब चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था इन चीज़ों को देख के और काफ़ी यूनिक भी थे। जैसे हम मिट्टी के बर्तन आज देखते हैं और पहले इनमें काफ़ी फ़र्क था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ये चीज़ें। और देखो खुदाई के बाद भी ऐसे बिल्कुल अगर आज कुछ टच करे तो थोड़े से फोर्स में ही ना वो चीज़ें टूट जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं था। तो उसके बाद ये कोई रथ देखने को मिलता है जो कि बीच में से ये टूटा हुआ था और उसकी जो रियल इमेज है वो भी इन्होंने लगाई हुई थी ऊपर। तो सब कुछ देख के काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद ये सारी वीडियो बनाने के बाद हम बाहर गए। उसके बाद ऐसे ही देखते देखते हम फर्स्ट फ्लोर पे भी गए जहाँ पे मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि जहाँ पे सिक्कों के बारे में भी बताया हुआ था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे गए थे और यहाँ पे बुद्धास और ये सब चीज़ें, भगवान की मूर्तियाँ, ये सब कुछ लगा हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी मतलब कि जो भी वंशज स्टार्ट हुए थे सबके बारे में वेल एक्सप्लेन्ड था। और अगर आप यहाँ आओ ना तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कम से कम आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे यहाँ पे आने में और यहाँ पे घूम के जाने में। और यहाँ की वीडियो फ़ोटो जो भी है थोड़ा बोरिंग है सिर्फ उनके लिए जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था या पता नहीं है, जो इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, राजनीति, ये एट्सेट्रा, पॉलिटी वगैरह, तो वो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो एक बार तो आपको आना ही चाहिए और देखना ही चाहिए। आपको सब चीज़ें ईज़िली यहाँ पे देखने को, समझने को मिल जाएंगी। और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे कम से कम 6-7 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ आपको जानने का मिलेगा। और एक सेक्शन ऐसा भी था जिसमें हमें हमारे क्लोथ्स के बारे में जानने को मिलता है। ये जो सारा सेक्शन फ़िलहाल हमें दिख रहा है, इसमें सारी चीज़ों में भगवान जी थे, नटराज जी और महादेव, इंद्रदेव और काफ़ी सारे भगवान यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जिनकी तस्वीर या फ़ोटो आपने कभी नहीं देखी है। बैठने का भी, रेस्ट करने का भी यहाँ काफ़ी सिस्टम है। अब हम ये थोड़ा सेकंड फ्लोर पे गए तो उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कॉइन्स देखे। कॉइन्स यहाँ पे ज़्यादा ना मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे कि वीडियो बनाए, तुरंत ही उन्होंने मना कर दिया था। और सब चीज़ें बताई हुई थी यहाँ पे, पहले कैसे कॉइन्स थे, किसके राज्य में कैसे कॉइन चले। तो यहाँ मैंने बहुत कम वीडियो बनाई, पर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि बार्टर सिस्टम होता था, फिर उसके बाद कैसे कॉइन्स डेवलप हुए, फिर कैसे कॉइन्स बनते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी वेल एक्सप्लेन की हुई थी। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के बाद मैं सेकंड फ्लोर पे जाती हूँ। फिर वहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे मतलब कपड़ों के बारे में बताया हुआ था कि पहले कैसे कपड़े कहाँ पे पहनते थे और सारी चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी यहाँ पे टंगी हुई थी। और उनकी ज्वेलरी, कैसे आदिवासी लोग थे, कैसी चीज़ें रखते थे, सब कुछ बहुत अच्छे से मैं किया हुआ था। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, जानने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये सब कुछ हमने देखा। वापस आके हमने अपना बैग कलेक्ट किया। यहाँ बैग फ्री में सबमिट होते हैं और आप ज़्यादा सामान अंदर नहीं लेके जा सकते, सिर्फ अपना मतलब पर्स वगैरह लेके जा सकते हैं। फिर हमने अपना लिया और वहाँ के बाद थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमने लास्ट में छोले कुलचे खाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।